नमस्कार साथियों, क्लास 24 में स्वागत है। आपकी जो पेपर हुआ था सैटरडे को करंट अफेयर का, उसके जो क्वेश्चन हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, करंट अफेयर में पहला था कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे अपन ने एक न्यूज़ पढ़ी थी। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा जो वहाँ पे मूर्ति है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, उससे जो संबंधित थी उनकी खोज की गई थी। तो उस संदर्भ में पूछा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे अवस्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी पार्ट है वहाँ पे अवस्थित है। उसके बाद आता है दोहरा क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशित परीक्षण डार्ट। जो डार्ट मिशन है उसका उद्देश्य क्या है? डार्ट मिशन अपन ने पढ़ा था। देखो, एक क्षुद्र ग्रह था, उसके चारों तरफ एक जो चक्कर लगा रहा था ग्रह, और उस चक्कर को जो पहला चक्कर था उसके बाद में वो अंदर की तरफ हो गया था। ये नासा के द्वारा एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था, उससे टकराकर उसकी दिशा को चेंज किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भविष्य के अंदर यदि ऐसा कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ आता है और वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, उस स्थिति में इस तरह का कोई स्पेस क्राफ्ट उस क्षुद्र ग्रह से टकरा के उसकी दिशा को चेंज किया जा सकता है। अर्थात उस क्षुद्र ग्रह की वजह से जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है भविष्य में, उसको कम किया जा सकता है या उसको अवॉइड करवाया जा सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथ्वी को क्षुद्र ग्रहों की टक्कर से बचाना, चंद्रमा का अध्ययन करना, मंगल ग्रह का जल खोजना, सूर्य की सतह पर, ये तीनों क्या हो जाएंगे? इसमें कट हो जाएंगे। ये विस्तार से आपको न्यूज एक बार डिस्कस करवाई थी, अच्छे से उसको डिटेल से। सुमेलित नहीं है। ग्लोनास रूस में है, बायडू जापान में है, गैलीलियो EU में है, नाविक भारत में है। तो इसमें क्या सुमेलित नहीं है ये अपन ने देखा था। देखो, नाविक जो अपना जो जिस प्रकार से GPS सिस्टम है अमेरिका का, उसी तर्ज पे अपना जो नेविगेशन सिस्टम है वो विकसित किया गया है नाविक। और हाल ही में जो गवर्नमेंट है उसने ये घोषणा की थी कि जो ये नाविक है वो ये जो सिस्टम है GPS की तर्ज पे, ये प्रत्येक जो मोबाइल है उसके अंदर ये फिट होना चाहिए। सभी कंपनियों को बोला था और कंपनियों ने विरोध किया था कि 2025 तक हमें छूट दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला 1 जनवरी 2023 से ये लगाया जाना चाहिए। कंपनियां क्यों विरोध कर रही हैं? क्योंकि कंपनियां बोल रही हैं इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी, जिस वजह से इसकी कीमतों पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो GPS की तर्ज पे, जैसे नाविक इंडिया में है, GPS अमेरिका का है, वैसे कौन कौन से देश के कौन से हैं? तो ग्लोनास रूस का सही है। बायडू जापान का नहीं है, बायडू चीन का है, ये ध्यान रखना, चीन का ही। गैलीलियो EU का है, नाविक भारत का है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 नंबर। उसके बाद आता है हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड किन्हें देने की घोषणा की गई है? शबाना आजमी नहीं है, तापसी पन्नू नहीं है, आशा भोसले नहीं है, आशा पारेख है, उनको ये दिया गया था। अपन ने डिस्कस किया था, न्यूज डिस्कस करते हैं उसमें। उसके बाद आता है सीतनवासल की गुफा अवस्थित है। सीतनवासल की गुफा के बारे में अपन ने अच्छे से तस्वीर वगैरह देखी थी। तमिलनाडु में है, मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित गुफाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे चित्रकला है, वो छतों पे भी चित्र देखने को मिलते हैं और दीवारों पे चित्र देखने को मिलते हैं। 9वीं सदी की चित्रकला है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले का संबंध किससे है? प्रकाश सिंह मामला 2006, उसके अंदर 7 डायरेक्शन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुलिस रिफॉर्म से संबंधित, और उसको अपन ने डिटेल से किया था पूरा कि ये किस प्रकार से अंकिता जो खंडेलवाल है उसका मामला था उत्तराखंड के अंदर, जो एक बच्ची थी 19 साल की, उसके साथ जो रेप की घटनाएं देखने को मिली थी। वहाँ का एक BJP का नेता था, उसके बेटे के द्वारा उसको जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर उसको शामिल करने के लिए उस पर प्रेशर बनाया गया था। उस बच्चे ने मना कर दिया था और मना करने के बाद में जो वो होटल संचालक है वो उनको नहर में धक्का देके उसको मार दिया था। तो उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब अपन ने पुलिस रिफॉर्म से संबंधित पूरा डिटेल से पढ़ा था। तो इसका संबंध किससे है? पुलिस रिफॉर्म से संबंधित है। उसके बाद आगे आता है नीला कुरंजी फूल प्राप्त होते हैं, जो 12 साल में एक बार फूल होते हैं। ये नीला कुरंजी का ये जो नीले कलर के फूल होते हैं, और मुख्यतः कौन से क्षेत्र में? केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक का जो संगम वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये फूल खिलते हैं, पश्चिमी घाट में। तो ये कहाँ पे प्राप्त होते हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में, पूर्वी घाट में। तो पूर्वी घाट में नहीं होते, हिमालय में ये होते हैं पश्चिमी घाट में। और कहाँ पे होते हैं? जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला वाला रीजन में। उसके बाद आता है पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? अपन ने पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का डिटेल से पूरी लिस्ट देखी थी, कौन कौन से राज्य का कौन सा स्थान है। तो इसके अंदर तमिलनाडु है वो फर्स्ट स्थान पे आता है, और राजस्थान है वो 5वें स्थान पे आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।